अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया है तो आपके लिए ये सवाल समझना बहुत इजी होगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने इसको x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में देना है। बाकी तो चीज़ें तकरीबन सेम टू सेम एज इट इज़ हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वही चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी। देख सकते हैं आप z1 प्लस z2 है, z1 माइनस z2 है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड, और आगे हमारे पास ये 4 पार्ट्स ही हैं। 4 में भी 4 पार्ट्स थे, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम वैसे ही है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ अब तक मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख के रख लिया हुआ है कि z1 इक्वल है एक वैल्यू के और आपको z2 दिया जा रहा है एंड यू हैव टू फाइंड z1 प्लस z2 जो कि पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो आए सबसे पहले तो हम इसको ना z1 को ठीक करके लिख लेते हैं। ठीक करके लिखने से मुराद ये है कि जो वैल्यूज़ है ना, लाइक देखें 23 π/12 है। अब हम इसको डायरेक्टली तो कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते, तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ में। तो 23 π/12 देखें 23 π/12 जब हम रेडियंस, ये रेडियंस में लिखा हुआ है, इसको रेडियंस से डिग्री में जाएंगे तो 180/π के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें से वैल्यू ले लें आप, पाई से कट जाएगा। तो आप 23 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और जो आंसर आएगा उसको 12 पे डिवाइड करवा दें। आपका आंसर आ जाएगा 345 डिग्रीज। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा इसको। ठीक हो गया। तो यहाँ पे z1 विल बी इक्वल्स टू 7 इंटू कॉज, अब इस 23 π/12 की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 345 डिग्रीज, और इसी तरह प्लस आयोटा साइन एज इट इज 23 π/12 है, इसकी जगह पे भी डियर स्टूडेंट्स में पुट कर दूंगा 345 डिग्रीज। इसी तरीके से अगर z2 की बात की जाए, z2 में 11 एज इट इज़ आ जाएगा, cos एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप 11 π/12 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 165 डिग्रीज। ठीक है, इसको भी आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। मैंने तरीका आपको ऊपर बता दिया है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, साइन 165 डिग्रीज। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि हम सबसे पहले तो z1 और z2 को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रॉपर फॉर्म में लिखने से मुराद ये है कि cos 345 है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं sin 345 की वैल्यू। और ये कैसे निकालेंगे, आप कैलकुलेटर पकड़ें और वहाँ पे लिखें cos 345 डिग्रीज। ठीक है, जब कैलकुलेटर पे cos 345 लिखेंगे आपके पास एक वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी उसको आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.76। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर मौजूद है, मैं वहाँ से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो आप इस तरह कीजिएगा, cos 345 लेके उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। और इसी तरीके से sin 345 लें, जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 7 के साथ। तो आपका आंसर आ जाएगा -1.8117। ठीक है, और ये आयोटा पहले से मौजूद था तो ये आयोटा आ जाएगा एज इट इज़। तो इसका मतलब z1 को हम लिख सकते हैं 6.76 प्लस माइनस 1.8117 आयोटा। सिमिलरली हम z2 के साथ भी यही काम करेंगे। 11 डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज़, आप बल्कि cos 165 करके ना आप 11 से मल्टीप्लाई ही करवा दें। तो जो आप cos 165 करेंगे और उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, द आंसर विल बी -10.62। और इसी तरीके से प्लस साइन 165 डिग्रीज करेंगे और उसको भी 11, क्योंकि 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, इसी जिस तरह 7 हो रहा था ना, दोनों के साथ होल था मल्टीप्लाई, इसी तरह 11 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो साइन 165 डिग्रीज करें और उस पर आप मल्टीप्लाई करवा दें 11 के साथ, द आंसर विल बी 2.84 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको प्लस करना तो बहुत ईजी हो गया ना हमारे लिए, z1 प्लस z2, यानी हम इसमें करेंगे 6 पॉइंट्स, पहले z1 की वैल्यू पुट कर देना, ये z1 की वैल्यू है 6.67 माइनस 1.8117 आयोटा में आप प्लस कर दें, प्लस -10.62 z2 की वैल्यू। ठीक है, प्लस 2.84 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका रियल वैल्यू, बेसिकली जो आयोटा के बगैर होती है वो रियल होती है, ये इसमें ऐड होगी और ये वाली इसमें होगी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आयोटा वाली आयोटा में ऐड होगी। तो z1 प्लस z2, इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा,
आप इसको प्लस कर लें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ। 6.67 ये वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं इसके साथ, रियल के साथ, माइनस 10.62 माइनस ये वाली आयोटा वाली वैल्यू आएगी 1.8117 आयोटा और प्लस 2.84 आयोटा। तो रियल को डियर स्टूडेंट्स आप रियल में ऐड कर लें, इमेजिनरी को आप इमेजिनरी में ऐड करें। कैलकुलेटर पे आपको आयोटा लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको आपस में प्लस या माइनस जो भी हो रही है वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये माइनस अगर इसको करेंगे तो इसका -7 लगाना पड़ेगा आपको। तो Z1 प्लस Z2, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे द आंसर विल बी -3.86। इसी तरीके से आप कैलकुलेटर पर लिखें -1.8117 में प्लस कर दें 2.84, द आंसर विल बी 1.028 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। तो आए पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है ना। तो Z1 की वैल्यू देखें ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है जो कि 6.61 माइनस 1.8117 आयोटा, ये Z1 की वैल्यू है। इसमें से हमने माइनस करना है डियर स्टूडेंट्स Z2 को, जो कि है ये वाली वैल्यू माइनस 10.62 प्लस 2.84 आयोटा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z2, इसी तरीके से आप रियल को, ये रियल वैल्यू है, रियल को रियल में ऐड कर लें और इमेजिनरी को आप ऐड कर लें इमेजिनरी में। तो ये 6.67 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। 10.62 आ जाएगा। ये वाली रियल इमेजिनरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी -1.8117 आयोटा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2.84 आयोटा। तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का आंसर आ जाएगा। जब आप 6.67 में आप 10.62 ऐड करेंगे द आंसर विल बी 17.38, 38 करेंगे 17.38 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। कैलकुलेटर पे ये भी -7 लिखिएगा ताकि आपका आंसर ठीक आए। ये बनेगा -4.6517 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया है। आइए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि आपने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करवाना है। अब हम ऊपर वाली जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं हम उन्हीं को लेंगे, क्योंकि अगर हम इनको लेके यूज़ करेंगे ना, ये वाली वैल्यूज़ को लेके यूज़ करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि हमने जब सॉल्व करना है मल्टीप्लाई और डिवीजन में तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमारा फार्मूला था। वो फार्मूला क्या था मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का फार्मूला हमारे पास क्या था, वो ये था R1 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ये डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने का फार्मूला था। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बताया था। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो उसने हमें कहा था कि आपने x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म देनी है और हमने उसी फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म ही है, ठीक है। तो आए हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल्स टू, Z1 की वैल्यू क्या है आइए ऊपर देखते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, Z1 और Z2 की यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यूज़ को ही लेंगे, उन्हीं को लेके हम इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि फार्मूला ये है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई R2। और आगे सिंपल ये फार्मूला R1 क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास R1 है, ठीक है। और Z1 का जो हमारे पास ये होगा उसको R1 कहेंगे और Z2 का उसको हम कहेंगे R2। ये चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। θ1 ये डियर स्टूडेंट्स कॉज का θ1 है और ये कॉज का θ2 है, ये साइन का θ1 है और ये साइन का θ2 है। अब आप सिंपली फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल्स टू R1 कितना है जी 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू कॉस, आगे θ1 प्लस θ2 वो बनेगा हमारे पास 23 पाई बाई 12 में आप प्लस कर दें 11 पाई बाई 12 को, ठीक हो गया। और इसी तरीके से प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, साइन एज इट इज़। इधर भी हम यही काम करेंगे 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12, ठीक है। आप अगर डिग्रीज़ में डायरेक्टली करना चाहेंगे आप डिग्रीज़ में भी ऐड कर लें, इट इज़ अप टू यू, आंसर आपका सेम ही आएगा।
परेशानी की बात नहीं। जिससे मैंने पहले 345 निकाला था ना और 165, आप उस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 7 × 11 विल बी इक्वल्स टू 77। कॉज आ जाएगा एज इट इज़। इसका एलसीएम ले लेंगे 23 में आप ऐड कर दें 11 को, दैट विल बी इक्वल्स टू 34/12। इसकी कटिंग हो रही है 17/6 आ जाएगा। ठीक है जी, 17/6 पाई, ठीक हो गया। इस तरीके से प्लस आयोटा साइन 17π/6, ठीक हो गया। ये भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से बन गई है। अब इनकी हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको निकालेंगे, बहरहाल आपको मैंने तरीका बता भी दिया है, 17π/6 को आप सॉल्व करके निकालें, डिग्रीज़ में निकालें ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉज 510 डिग्रीज़, ठीक हो गया, प्लस आयोटा साइन 510 डिग्रीज़, ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि आप 77 को मल्टीप्लाई करवा दें कोस की वैल्यू निकाल के। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और वहाँ पे लिखें कॉस 510, जो आंसर आएगा उसको 77 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपका आंसर आ जाएगा -66.68, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप साइन की वैल्यू भी निकाल लें, प्लस साइन 510 करें और 77, क्योंकि 77 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 510 करें और 77 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आपका आंसर आएगा 38.5 और आयोटा डियर स्टूडेंट्स विल रिमेन एज इट इज़। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं, जो कि है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। जी तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है, उसमें आपने फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो मैंने उसका फार्मूला ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो देखिए उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाय R2। आगे सेम फार्मूला वही, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे आप माइनस लगा देंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। बाकी मैंने Z1 की वैल्यू लिख ली है, Z2 की वैल्यू ऑलरेडी लिख के रख ली हैं। मैंने प्रीवियस पार्ट नंबर 3 बताया, ये R1 है, ये θ1 है, और ये θ2 है, और ये θ2 है, ठीक है। आइए बस इसको हम फार्मूला में पुट करते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। R1 है जी 7 डिवाइडेड बाय 11। आगे कॉज एज इट इज़, θ1 हमारे पास है जी 23π/12 में से माइनस कर दें जी आप θ2 को, जो कि है 11π/12। इसी तरीके से प्लस आयोटा साइन सेम टू सेम वही चीज़, 23π/12 माइनस 11π/12। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल्स टू 7/11 डियर स्टूडेंट्स विल रिमेन एज इट इज़। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस 23 में से आप 11 को माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू 12π डिवाइडेड बाय 12। Similarly, plus iota sign will remain as it is. This will be equals to 12π divided by 12. So 12 से कट जाएगा, ये भी 12 से कट जाएगा। So Z1 over Z2 will be equals to 7 divided by 11 into cos pi plus iota sin pi, ठीक हो गया, क्योंकि 12 से कट जाएगा ना, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास पाई। अब आप कैलकुलेटर उठाएं डियर स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे Z1 over Z2 तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 7/11 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर उठाएं और cos पाई करें। जब आप cos पाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा -1, और जब आप sin पाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। तो ये तो हमारे पास आयोटा ऑलरेडी मौजूद था, तो इसको लिख लेंगे Z1 over Z2 इक्वल्स टू -7/11, ठीक हो गया। और अब आप गौर करेंगे, जब इसको हम इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 आएगा, मगर शर्त ये थी कि आपने इसको x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखना ही है। तो इसको बेशक आप इग्नोर भी कर दें, हम आगे फिर लिखेंगे प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा का मतलब 0 ही होगा। आप बेसिकली इसको भी दे सकते हैं, मगर शर्त थी सवाल की कि आपने x प्लस y आयोटा की फॉर्म में देना है आंसर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है Z1 एंड Z2 आर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ओके, कम्प्लेक्स नंबर का तो आपको आइडिया है। तो आपने शो करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ओके, तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को लिख के रख लिया हुआ है। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या होता है, उसको थीटा बेसिकली कहते होते हैं। मैं फिर भी आपको लिख के बता देता हूँ। अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, इसको हम इस तरह लिखते हैं ना, ARG स्मॉल में लिखा हुआ है कैपिटल में नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z उसको हम थीटा कहते होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है।
और इसके साथ साथ में ये चीज़ याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला होता है और डिवीजन का फार्मूला जो अभी हम पीछे करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गौर कीजिएगा ज़रा, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ये हमारे पास है जी डिवीजन का फार्मूला, और इससे पहले मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी मैंने लिखवाया था, क्योंकि हम इसी की बेस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसने हमें Z1 और Z2 का बताया ही नहीं कि वो नंबर कौन से हैं, मगर इतना बताया ज़रूर है कि वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है, ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी। तो इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं कि इसका मतलब Z1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू कॉज थीटा 1 प्लस ये इमेजिनरी आ गई आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। और इसी तरीके से साथ Z2 को भी लेट कर लें आप, Z2 इक्वल्स टू उसका R2 हो जाएगा कॉज थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज़ तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इस साइड को सॉल्व करके हम इसके इक्वल लेके आएंगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। इसका मतलब ये कि Z1 को Z2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास साइन थीटा 1 आएगा, बाकी हमारे पास ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसको थीटा 1 लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये R1 मल्टीप्लाई होगा R2 के साथ, ठीक है, इसको तो लिख लेते हैं R1 मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक हो गया। तो Z1 हमारे पास किसके इक्वल है, वो है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप किसके साथ, Z2 के साथ, जो कि है कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 लिखें एज इट इज़, R1 मल्टीप्लाई R2 भी एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर फर्दर कोई रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है, ये कॉस थीटा 1 को पकड़ें और आप इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करा दें, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। तो आइए देखिएगा, कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा 2 के साथ, ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। इन दैट केस कि अगर हमारे पास एंगल सेम होता, लाइक थीटा 1 होता, यहाँ पे भी थीटा 1 होता या खाली थीटा होता, तो हम उसको कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते थे, बट अभी हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट। अब इस तरीके से इस कॉस थीटा 1 को मल्टीप्लाई करवा लें इस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस आयोटा कॉस थीटा पहले लिख लिया, साइन थीटा 2 हमने बाद में लिख लिया। अब इस आयोटा साइन थीटा 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आयोटा एज इट इज, साइन थीटा 1 एज इट इज आ जाएगा, साइन थीटा 1 एज इट इज आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा 2 के साथ, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा विल बी इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 will remain as it is. Okay dear students, Z1 Z2 equals to R1 multiply R2. Okay, तो ये cos थीटा 1 है, इसको as it is लिखें, cos थीटा 2 को लिखें as it is। अब देखें ये cos वाली वैल्यू, ये cos और cos सेम है, तो यहाँ पे आप cos और sin को सेम कर लें। देखें ना, ये sin है, तो इसको मैं उठा के cos के पास ले आता हूँ। उससे पहले आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। ये हमने कॉस और साइन वाली वैल्यू सेपरेट कर ली, और इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये आयोटा वाली वैल्यू है, इसको हम रियल भी कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। हमने रियल सेपरेट कर ली है और इमेजिनरी सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, और इसके साथ साथ ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2, ठीक हो गया। ये डियर स्टूडेंट्स हमने इसको तरतीब देके लिख लिया है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप ये चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो रहा है, ठीक है। थीटा 1 को अगर हम कंसीडर कर लें अल्फ़ा और थीटा 2 को हम कंसीडर कर लें बीटा, ठीक है, ये थीटा 2 आएगा। तो अगर हम गौर करें कि हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला था, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वो क्या था? वो फार्मूला था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स।
तो ज़रा गौर करें ना, ये भी अल्फ़ा है और ये बीटा है। इसका मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन को हम इस तरह बंद करके कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और इधर भी फार्मूला क्लोज हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है? वो क्लोज हो रहा है साइन का। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये अब आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे, बहरहाल आपकी बड़ी क्लासेस में कहाँ जाना है, आपको भी पढ़ाया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 में जब आप जाएंगे आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इधर भी हमारे पास ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये भी अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इसको तरतीब दे के लिख लेंगे ना, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो आइए बस इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इधर भी z2 आएगा, इक्वल्स टू r1 मल्टीप्लाई बाय r2। अब इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे ज़रा गौर करें, हम पुट कर सकते हैं ना कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस वक्त हमारे पास अल्फ़ा था θ1 और θ2 बीटा था, तो इसको लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं कॉस θ1 प्लस θ2, ठीक है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो हमने इस फार्मूला क्लोज कर लिया। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की जब आप करेंगे तो आपको फार्मूलाज उसमें भी मालूम हो जाएंगे, ठीक है। प्लस आयोटा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बंद हो रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये पूरे एक्सप्रेशन पे बन देगा साइन अल्फ़ा है θ1 प्लस θ2। तो आप ज़रा डियर स्टूडेंट्स गौर कर सकते हैं, ये तो हमारे पास फार्मूला नहीं बन गया, वो वाला फार्मूला जो हमने मल्टीप्लाई कराए में क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 किसके इक्वल आ गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो देखें मल्टीप्लाई हमने करवा के इसको प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया है। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपसे कहा जा रहा है जी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली स्टार्ट में हम वही काम करेंगे, हमने लेट कर लिया कि z1 इक्वल्स टू r1 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 एंड z2 इज इक्वल्स टू r2 कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। तो आइए इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? वो है जी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2। तो हम सबसे पहले तो z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड करते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट हम बाद में देखेंगे। तो z1 किसके इक्वल है जी? वो है r1 इंटू कॉस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 डिवाइडेड बाय r2 विल रिमेन एज इट इज cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ठीक है। अब आप ये चीज़ तो जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू आ जाती है तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 तो लिखें एज इट इज़ डिवाइडेड बाय नीचे r2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 भी लिखें आप एज इट इज़। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2, ठीक है। उसका कॉन्जुगेट जो आयोटा का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं, ये मैंने प्रीवियस भी आपको पढ़ाया है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, गालबन 1.2 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो माइनस आयोटा साइन θ, उसी से मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये इधर होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखें जी r1 ओवर r2 तो भी हम लिख लेते हैं एज इट इज़ डॉट। इसको फिर हम बाद में देखेंगे, जो बाकी चीज़ें ना इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही काम, cos θ1 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लें जो हमने प्रीवियस में किया, cos θ1 cos θ2, ठीक है जी। और इसके साथ करवाएंगे माइनस आयोटा cos θ1 और साइन θ2, ठीक है। यानी cos θ1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा। अब आयोटा की बारी है, आयोटा साइन θ1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ,
अब आयोटा साइन थीटा 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा साइन थीटा 1 एंड कॉस थीटा 2। और इसी तरीके से आयोटा साइन थीटा 1 एक साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, और इसी तरह साइन थीटा 1 एज इट इज़ आ जाएगा और साइन थीटा 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आइए फर्दर इसको हम देखते हैं। R1 डिवाइडेड बाय R2, अब यहाँ पे भी देखें कॉस थीटा 1, और सॉरी नीचे हम डिवीजन में वो लिखना भूल गए हैं, तो ये होल डिवाइडेड बाय बन जाएगा, देखें a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन थीटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो कॉस थीटा 1 को मैंने साइड पे कर लिया, कॉस थीटा 2 को भी मैंने साइड पे कर लिया। ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रियल को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ये तो डियर स्टूडेंट सेपरेट हो गया। इसी तरीके से आप पहले इसको लिख लें प्लस, और आयोटा कॉमन निकालें इन दोनों में से, पहले इसको लिख लें क्योंकि प्लस में है, आयोटा पहले लिख लिया, बाद में भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको तो 2 लिख लीजिएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई करवाया था, 2 लिखना मैं भूल गया था, तो ये बन जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, अब इसकी बारी है कॉस, प्लस की जगह बल्कि माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसको लिख लिया, और नीचे हम कॉस स्क्वायर थीटा, बल्कि यहाँ पे माइनस आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी ठीक कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई होगा, वो फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और जो वहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा साइन का फार्मूला, क्योंकि साइन है, क्योंकि ये किस तरह मुझे पता लगे मैं आपको भी समझाता हूँ, पहले मैं फार्मूला लिख लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, मुझे किस तरह पता लगा कि यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक तो मुझे फार्मूला मैंने पहले से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने सिमेट्री को देखा, उसकी तरतीब को देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा से मुराद फर्स्ट एंगल, बीटा से मुराद सेकंड एंगल, तो जब आप इन फार्मूलाज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री से मुझे पता लगा, देखें कॉस कॉस है, साइन साइन है, प्लस का साइन है, इस तरीके से यहाँ पे साइन और कॉस है, तो मैंने उसको उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो यानी इस पूरे फार्मूले की जगह पे, इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा को, यानी ये बन जाएगा कॉस अल्फा से मुराद फर्स्ट एंगल यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इसी तरीके से प्लस आएगा एज इट इज़, आयोटा आएगा एज इट इज़, इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह पे हम पुट कर देते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा से मुराद थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये ज़रा गौर अगर किया जाए तो ये तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर नहीं आ गया, ज़रा गौर करेंगे, देखें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। और दूसरी चीज़ तो हमारे पास डिवीजन का फार्मूला बन गया, जो हम पीछे करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट में हमने लगाया था ना, डिवीजन का फार्मूला कि डिवाइड किस तरीके से कराते हैं, तो वो हमारे पास डिवीजन प्रूव हो गया। तो उसको हम लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो होप्स हो कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।